15 दिसंबर 1925 की एक शाम इंडिया के ढलकानिया गांव के कुछ लोग पहाड़ी पर मौजूद घर के मालिक से उसकी बकरियों की शिकायत करने गए, जिन्होंने उन गांव वालों की फसलों को खराब कर दिया था। ये गांव वाले जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो घर वीरान पड़ा हुआ है। कुछ बकरियां मरी पड़ी हैं, घर का कुत्ता भी जंजीर से बंधा हुआ मुर्दा हालत में मिला। कुछ फासले पर जंगल में उस घर के मालिक की लाश पड़ी थी। लाश कहें या ऐसे कहें कि कुछ हड्डियां और नोचा हुआ सर पड़ा हुआ था। गांव वाले समझ गए कि ये किसी इंसान का काम नहीं, ये दो आदमखोर शेर थे जिन्होंने इंडिया के कुमाऊं रीजन में ऐसा मौत का खेल खेला कि वहां के लोग अपनी खेतों, फसलों और जानवरों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए घरों तक महदूद हो गए। टू द फैक्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, जंगल का बादशाह भले ही शेर हो, मगर ताकत, साइज और फुर्ती में टाइगर शेर को कहीं पीछे छोड़ देता है। टाइगर एक शर्मीला हैवान है जो आमतौर पर इंसानों के सामने आने से कतराते हैं और छुपकर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। टाइगर्स आमतौर पर हिरन, सुअर और जंगली भैंसों जैसे जानवरों का ही शिकार करना पसंद करते हैं। बाज़ औक़ात इंडिया के देही इलाकों और जंगलों में बीमार, जख्मी या बूढ़े टाइगर्स आसान शिकार की तलाश में पालतू जानवरों जैसे गाय, बकरियों को भी अपना शिकार बनाते रहते हैं, जिसका मुआवजा भी हुकूमत की तरफ से इन पालतू जानवरों के मालिकान को दिया जाता है, जिससे गाँव वाले भी इन शेरों को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते रहते हैं। कुछ सूरतों में ये बाघ इंसानों को भी अपना निशाना बना लेते हैं, जो अक्सर या तो हादसाती तौर पर हमले होते हैं या फिर टाइगर्स जंगलों में काम करने वाले लोगों को गलती से अपना शिकार समझ लेते हैं। मगर माजी में ऐसे खतरनाक टाइगर्स भी गुजर चुके हैं जिनकी जबान को इंसानी खून की ऐसी लत लग चुकी थी कि उन टाइगर्स ने इंसानों का इस कसरत से शिकार करना शुरू कर दिया कि इंसान जंगलों से गांव खाली करके भागने पर मजबूर हो गए। इन्हीं आदमखोर शेरों में एक चंपावत टाइग्रेस भी थी जिसने इंडिया और नेपाल में 436 से ज्यादा इंसानों को अपना शिकार बनाकर खा लिया था। चंपावत टाइग्रेस के खौफनाक दौर पर तफसीली वीडियो मैं पहले ही चैनल पर पेश कर चुका हूं, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया। ऐसे ही आज ऐसे आदमखोर बाघ शेरों का जिक्र करेंगे जिन्होंने 1925 से 1930 के दौरान इंडिया के कुमाऊं रीजन में इंसानों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। ये दो बाघों का एक जोड़ा था जिसमें एक बूढ़ी शेरनी और उसका एक जवान बच्चा शामिल था। इन शेरों को मैन ईटर्स ऑफ चौगढ़ या चौगढ़ के आदमखोर के नामों से पुकारा जाता है। इन शेरों ने 5 सालों में इंडिया के उत्तराखंड स्टेट के कुमाऊं रीजन में 64 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। ये तादाद सिर्फ उन लोगों की थी जिन्हें इन शेरों ने मौके पे ही खत्म करके खा लिया था। इसके अलावा वो लोग अलग हैं जो इन हमलों के कुछ दिनों बाद मरे या फिर हमलों में जख्मी हुए। शुरू में तो ये बाघ शेरनी अकेले ही इंसानों का शिकार करती रही, मगर बाद में इस शेरनी ने अपने बच्चे को भी इंसानों के शिकार में अपने साथ मिला लिया। इंसानों पर हमलों में इजाफा हो चुका था। इलाके में ऐसा खौफ और हरास फैल चुका था कि लोग अपना कामकाज छोड़कर घरों तक महदूद हो गए थे। हालात जब हद से ज्यादा बेकाबू होने लगे तो वहां की अथॉरिटीज ने ब्रिटिश राज के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को इन मैन ईटर टाइगर्स को मारने के लिए बुलवा लिया। जिम कॉर्बेट एक एक्सपर्ट हंटर, ट्रैकर और नेचुरलिस्ट थे जिन्हें इंडिया में मैन ईटर टाइगर्स और लिपर्स को खत्म करने के लिए बार बार बुलाया जाता रहा था। 1907 में 436 लोगों का शिकार करने वाली चंपावत टाइगर्स को मारने का एजाज भी जिम कॉर्बेट के पास ही है। जिम कॉर्बेट को काला आगर नामी गांव के आसपास इन चौगढ़ शेरों के ज्यादा एक्टिव होने के शवाहिद मिले और यहीं पे इन शेरों ने एक 22 साला चरवाहे का आखिरी बार शिकार भी किया था। इन शेरों की तलाश के दौरान जिम कॉर्बेट की एक चरवाहे से मुलाकात हुई जिसने बताया कि रात ही उसकी एक गाय का शेरों ने शिकार कर लिया है। उस जगह से कॉर्बेट ने जैसे ही इन शेरों को ट्रैक करना शुरू किया तो ये एक घाटी में जा पहुंचे जहां 2 शेर एक गाय को खा रहे थे। कॉर्बेट ने अपनी राइफल से एक शेर को गोली मारकर हलाक कर दिया, मगर दूसरा शेर तेजी से जंगल की तरफ भाग निकला। मारे गए शेर को जब देखा गया तो ये उस शेरनी का बच्चा निकला, यानी असल टारगेट अभी भी जिंदा थी। इस बच्चे के मरने के बाद शेरनी के हमलों में काफी कमी आ चुकी थी या अक्सर उसके हमले नाकाम ही जाते थे। कुछ खामोशी के बाद कॉर्बेट को ढलकानिया नामी एक गांव में बुलाया जाता है जहां शेरनी ने काफी लोगों की जान ले ली थी। वहां पहुंचकर कॉर्बेट ने चारे के तौर पर एक भैंस को जंगल में बांधा और 2 टाइगर्स को मार गिराया, मगर इनमें से कोई भी वो मैन ईटर शेर न था जिसकी तलाश थी। मार्च सन 1930 में कॉर्बेट को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जानिब से फिर काला आगर भेजा जाता है जहां ताजा ही एक औरत की शेरनी के हाथों मौत की खबर मिलती है। जिम कॉर्बेट वहां पहुंचकर मुख्तलिफ जगहों पर 4 भैंसों को चारे के तौर पर बांध देता है, जिनमें से 4 दिनों बाद एक भैंस के शिकार होने की खबर मिलती है, मगर वो चालाक शेरनी इस बार भी नहीं आती। भैंस को मारने वाले 2 लिपर्स निकलते हैं।
आखिरकार 19 दिनों बाद कालाअगर में ही 2 और भैंसों को चारे के तौर पर बांधा जाता है और कुछ ही वक्त बाद कॉर्बेट का एक साथी दौड़ता हुआ उसके पास आता है और बताता है कि उसने पास ही शेरनी की आवाज सुनी है। ये सुनते ही कॉर्बेट जल्द ही उस तरफ भागता है और देखता है कि शेरनी एक चट्टान के साथ बैठी हुई है। जिम कॉर्बेट शेरनी के बिल्कुल सामने पहुंच चुका होता है और 8 फीट की दूरी से गोली चलाता है जो सीधा निशाने पर जाकर लगती है। इस तरह इस शेरनी की मौत एक खौफनाक दौर का अंत ले आती है। शेरनी की लाश को एग्जामाइन करने पर पता चलता है कि उसके पंजे और दांत टूटे हुए थे और ये बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। जिम कॉर्बेट के मुताबिक यही वो कारण थे कि ये शेरनी जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पा रही थी और उसके पास जिंदा रहने के लिए इंसानों जैसे आसान शिकार के अलावा कोई और चारा न था। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल टू द फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।